Hello बच्चों, let's see. The question says which quantity out of delta Rg and Rg naught will be zero at equilibrium. अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि डेल्टा Rg और डेल्टा Rg नॉट इन दोनों में से किसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। अगर मैं डेल्टा Rg की बात करूं तो ये क्या है, ये मेरा है गिब्स फ्री एनर्जी। और किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम होने पे हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि मेरा रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मतलब जितनी ईस्ट से मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही ईस्ट से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो उस कंडीशन के अंदर जो मेरा डेल्टा जी होगा रिएक्शन का वो जीरो हो जाएगा। और जो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो गई मेरी स्टैंडर्ड एनर्जी, इसके लिए मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। अब यहाँ पे जो आर है वो भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यूज तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरी के की वैल्यू अगर मैं बोलती हूँ कि वो इक्वल टू जीरो हो जाती है तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। सो ओवर हियर व्हाट वी कैन से कि जो मेरा के का वैल्यू है इट कैन नॉट बी इक्वल टू द वन। अब यहाँ जो है हमने देखा कि डेल्टा रिएक्शन जी जो है वो इक्वल टू जीरो है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, यस। तो इट मीन्स वी कैन से कि डेल्टा आर जी नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम पे जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द जीरो, डेल्टा आर जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो एट equilibrium state. So this is the most suitable answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.